बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ में पहुंची एप्पल के को फाउंडर की पत्नी। बड़ी जानकारी, प्रयागराज में पहुंची एप्पल के को फाउंडर की पत्नी। कैलाशानंद गिरी के आश्रम में रहेंगी लॉरेन पवेल कैलाशानंद गिरी के आश्रम में रहेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको बार बार बता रहे हैं कि पूरे देश भर की अगर बात करें तो 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं और ऐसे में विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। कैलाशानंद गिरी के आश्रम में पहुंचेंगी। ये देखिए एप्पल के को फाउंडर की पत्नी पहुंच चुकी है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर शानदार तरीके से स्वागत भी किया गया। लेकिन ये देखिए, भारत की जब संस्कृति की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो विदेशी मेहमान भी इसके मुरीद हो जाते हैं और इसकी झलक इन तस्वीरों में देखने को मिल रही है। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, जब भी महाकुंभ का जिक्र होता है तो एक बहुत छोटी सी कहानी का जिक्र होता है और ये बताया जाता है कि देवताओं में और दानवों में समुद्र मंथन हुआ था और उसके बाद जो अमृत की बूंदें निकली थी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी, तभी से अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ चला आ रहा है। और जब जब ये कहा जाता है कि 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं उसके बाद महाकुंभ लगता है। और ये समझना जरूरी है कि इस बार के महाकुंभ में जो शाही स्नान है वो कुछ मुहूर्त में अगर किए जाए तो किसी भी व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। समझिए ग्राफिक्स के जरिए, देखिए ब्रह्म मुहूर्त की अगर बात करें तो सुबह 5:27 से सुबह 6:21 का समय बताया जा रहा है पंचांग के अनुसार। प्रातः मुहूर्त की अगर बात करें तो सुबह 5:54 से सुबह 7:15 बजे तक का समय बेहतर रहेगा। विजय मुहूर्त की अगर बात करें तो दोपहर 2:15 से दोपहर 2:57 का समय होगा। गोधूली मुहूर्त की अगर बात करें तो शाम 5:42 से शाम 6:09 तक का ये समय बेहतर माना जाता है। ऐसे में आपको बता दें, साधु संतों के पहुंचने का जमावड़ा शुरू हो चुका था। बहुत पहले से ही लाखों की तादाद में वो साधु संत पहुंचे हुए हैं जो इस महाकुंभ के बाद जंगलों में, हिमालय में विलुप्त हो जाएंगे और ये ऐसी साधना ईश्वर की करते हैं जिसमें इनका पहनावा, इनकी साधना सब कुछ अलग है, मोह माया से एकदम अलग है। क्या कुछ साधु संत कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। आज भारत जब सांस लेता है तो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए लेता है। और फिर ये कुंभ मेला, यही सोच कि इस देश का संगम कैसे बचा रहे, इसी सोच को संगम के तट से एक भव्य, दिव्य, नव्य, सुरक्षित जो पूरे देश को सशक्त बनाएगा, समृद्ध बनाएगा, जो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में शांति लाएगा, ऐसा है ये अद्भुत महाकुंभ मेला जो अद्भुत है। चारों तरफ देखिए तो सही, वाह। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने गुरु माता और गुरु जी की सेवा करता हूँ और अपने महाराष्ट्र और भारत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मैं अपने भारत के लिए लड़ना चाहता हूँ और मैं अपने गुरु जी और गुरु माँ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि जैसे महाकुंभ, इससे पहले आप आए? हाँ, मैं 2019 में आया था। अच्छा, तो आप सोचिए 2019 में भी ये बाल संत जो हैं वो उस समय आए थे महाकुंभ में, उसमें और इसमें क्या अंतर आपको लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। जब जब सनातनियों की एकता की बात होती है, हिंदुओं के महापर्व की बात होती है, तो भारत देश में कोई भी राजनीति या सियासत बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन इस पर विपक्षी खेमा आखिर क्या कुछ कह रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि महाकुंभ में लोग अपने पाप धुलने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर वो जाएंगे तो पुण्य कमाने जाएंगे, दान करने जाएंगे? आखिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। मैं हमेशा गया हूं और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूं आपसे जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी, कई अखबार, टीवी चैनल
यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। जब टीवी चैनल अखबार बोलने लगे, मैं आपसे भी कहूंगा कि ऐसा मत न्यूज़ चलाइए, इसलिए न्यूज़ मत चलाइए क्योंकि बीजेपी पुलिस लगा देगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी की तारीफ की है, जमकर तारीफ की और ये कहा कि बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं महाकुंभ प्रयागराज में। श्रद्धालुओं के लिए सीएम योगी ने बेहतर इंतजाम किए हैं। पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा हो रही है, क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। महाकुंभ मेले के शानदार और बेहतरीन इंतजामात को देख करके अब वो लोग भी तारीफ कर रहे हैं जो लोग हिंदुस्तान से बाहर हैं और हमेशा हिंदुस्तान की बुराइयां करते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं। और वो पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आवाम ने इंटरनेट मीडिया से जो कुंभ के मेले की तैयारियां, वहां के बेहतर इंतजामात और रख रखाव और सजावट जो देखी है, उस पर पाकिस्तान की आवाम खूब तारीफें कर रही है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इंतजामात हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं के रहने सहने खाने पीने की जो व्यवस्थाएं की हैं, उन व्यवस्थाओं की ये पूरी दुनिया कायल हो गई है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। आपको याद होगा बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 21 नवंबर से 29 नवंबर 2024 तक पदयात्रा की थी, लेकिन अब बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जगाने के लिए एक बार फिर से पदयात्रा का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पदयात्रा जल्द शुरू होगी, सनातन विरोधियों की ठटरी बांधेंगे और जो बार बार नफरत फैलाने का काम करते हैं उनको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और तब तक की अलख जगती रहेगी जब तक कि सनातनी भारत के हिंदू अपनी शक्ति को, अपनी एकता को पहचान नहीं जाते। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। जगन्नाथपुरी में यहाँ से जहाँ तक प्रभु चाहेंगे पदयात्रा करके यहाँ के हिंदुओं को भी जगाएंगे। आपको याद होगा जब 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा करते हुए ओरछा धाम के लिए निकले थे, तो सनातन विरोधियों में अलग ही खलबली मच गई थी। बाबा खुद पहले साबित करें वो राष्ट्रभक्त है कि नहीं। उनकी बहुत सारी वीडियो इस टाइप की हैं, जिस तरह के वो भाषण देते हैं, जिस तरह की वो बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की शय पे काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो हिंदुस्तान में जन्मा है उसकी राष्ट्रभक्ति की पहचान आप करने वाले कौन होते हैं भाई? सनातन विरोधियों को फिर से जलाने, सोए हिंदुओं को जगाने, जात पात का भेद मिटाने के लिए बाबा बागेश्वर एक बार फिर लाखों सनातनियों को साथ लेकर सड़कों पर उतर सकते हैं। इस बार बाबा बागेश्वर का लक्ष्य होगा पूरे भारत में जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करना, सनातन के खिलाफ साजिश रचने वालों को जवाब देने के लिए हिंदुओं को सतर्क और अलर्ट करना, तो वहीं हिंदुओं को एकजुट कर सरकार पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए दबाव डालना। ये पदयात्रा कब होगी, पदयात्रा का क्या रूट मैप होगा, ये तो अभी क्लियर नहीं, लेकिन बाबा बागेश्वर के तेवर देखकर लगता है कि वो जल्द ही अपने नए मिशन पर लाखों सनातनियों को साथ लेकर निकलेंगे और ये मिशन इस बार भगवान जगन्नाथ के पवित्र धाम पुरी से शुरू होगा। जगन्नाथपुरी के दर्शन करके हिंदू राष्ट्र की अर्जी लगाई है और जगन्नाथपुरी क्षेत्र में जितना भी धर्मांतरण हो रहा, लव जिहाद और लैंड जिहाद जो फैल रहा, जगन्नाथ भगवान उनकी ठटरी बारे। पदयात्रा की तारीख तो बाबा बागेश्वर ने अभी नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर वो कह गए कि हिंदुओं पर अब अत्याचार नहीं होने देंगे। जगन्नाथ प्रभु के चरणों में हम अर्जी लगाने आए, भारत जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र हो जावे ताकि हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार बंद हो जावे, हिंदू जग जाए और हिंदुस्तान बच जाए। इसी संकल्प को लेकर के हम जगन्नाथ महाप्रभु को कथा सुनाने आए। बाबा बागेश्वर अभी ओडिशा के पुरी में कथा कर रहे हैं। यहाँ उनकी 5 दिन की कथा है। तो भगवान जगन्नाथ की पावन धरती से बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातनियों को एक संदेश भी दिया। गाय हम सबकी माता है। ये हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि वो कुत्ते पाल रहे हैं, गौ माता को कटवा रहे हैं, और जिनको हम माँ कह रहे हैं
उनकी ही रक्षा के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है। देश भर में बाबा बागेश्वर के लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं। लाखों लोगों की बागेश्वर धाम में अटूट श्रद्धा है और बाबा जब दरबार लगाते हैं तो अक्सर इसकी झलक भी देखने को मिलती है। अब बाबा बागेश्वर के अनुयायी इंतजार कर रहे हैं बाबा बागेश्वर की अगली पद यात्रा का। निश्चित तौर पर अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फिर से पद यात्रा निकालते हैं तो इस बार यात्रा में एक अलग ही रंगत देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको बता दें, गुनाह करोगे तो उत्तर प्रदेश में नहीं बच पाओगे। एक तरफ महाकुंभ को लेकर योगी की पुलिस तत्पर है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अपराधियों को खत्म करने वाला मिशन ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। एक बार 4 जगहों पर योगी की पुलिस से बदमाशों का सामना हुआ। लखनऊ,